हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस क्लासिकल मैकेनिक्स से। पहला क्वेश्चन है डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल कन्वर्ट्स अ डायनेमिकल प्रॉब्लम इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ। सो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल कन्वर्ट्स अ डायनेमिकल प्रॉब्लम इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम बाय इंट्रोड्यूसिंग इनर्शियल फोर्स। अगला क्वेश्चन है for a system of particles, D'Alembert principle states that. This question is asking about the mathematical statement of D'Alembert principle. So here option D is correct. अगला क्वेश्चन है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स ऑलवेज कंजर्व्स एंगुलर मोमेंटम। सो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स ऑलवेज कंजर्व्स एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ D'Alembert principle is. So the main advantage of D'Alembert principle is that it eliminates the constraint forces. So option B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव पोटेंशियल इन सेंट्रल फोर्स मोशन कंटेन्स। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफेक्टिव पोटेंशियल जो टर्म है, इफेक्टिव पोटेंशियल जो है उसमें क्या क्या टर्म्स हमारे पास होते हैं। सो इफेक्टिव पोटेंशियल कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी एंड सेंट्रीफ्यूगल टर्म्स। नेक्स्ट, इनवर्स स्क्वायर फोर्स दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। सो जब इनवर्स स्क्वायर फोर्स होता है हमारे पास, तो उसमें बाउंडेड ऑर्बिट्स कैसे होते हैं बोल रहा है। तो बाउंडेड ऑर्बिट्स इन स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर फोर्स आर इलिप्टिकल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगर टोटल एनर्जी इफ टोटल एनर्जी इन इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ज़ीरो द ऑर्बिट इज। अगर टोटल एनर्जी इनवर्स स्क्वायर लॉ जब हमारे पास होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ में अगर टोटल एनर्जी ज़ीरो है, मीन्स जब फोर्स हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, तो टोटल एनर्जी अगर ज़ीरो है तो हमारे पास ऑर्बिट क्या होगा बोल रहा है। सो द ऑर्बिट व्हेन टोटल एनर्जी इज ज़ीरो ऑर्बिट विल बी पैराबोलिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kepler's second law is a consequence of conservation of angular momentum. तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केपलर थर्ड लॉ से क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वेरीज विद रेडियस एज। क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा r टू द पावर 3/2 के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट इन केपलर्स थर्ड लॉ डिपेंड्स ऑन। तो जो कांस्टेंट आता है केपलर्स थर्ड लॉ में वो किस पे डिपेंड करता है पूछ रहा है। तो वो डिपेंड करता है दोनों के मासेस पे। जो तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सम ऑफ मासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जो स्केप वेलोसिटी होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस वो नियरली इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इफ अ सैटेलाइट्स स्पीड इज इंक्रीज स्लाइटली इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट मूव्स इनटू। तो अगर सैटेलाइट की स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे सर्कुलर ऑर्बिट में जो है, तो वो क्या क्या भी नया ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा वो पूछ रहा है। तो अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो वो इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट हैव ऑर्बिटल पीरियड ऑफ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम ही बता रहा है जो स्टेशनरी इनका विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो इसका भी जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये सब क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस क्लासिकल मैकेनिक्स से। आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज सम अदर सब्जेक्ट्स। सो थैंक यू।